Hello, my lovely students. I hope you all are doing good. Today, I am going to teach you all chapter number 3 from your GK book, that is Yoga for Physical Fitness. So, without getting any further delay, let's get started. Do you stretch your body immediately after waking up in the morning? We generally do this instinctively without knowing its importance. In fact, stretching is very important as it gives flexibility to our body, which becomes stiff after long hours of sleep or inactivity. क्या इसमें पहला जो सेंटेंस है वो ये है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हम लोग उठते के साथ सुबह मॉर्निंग में अपने बॉडी को जो है वो स्ट्रेच करते हैं? स्ट्रेच मीन्स कि अपने दोनों हाथ को ऊपर करके जो अपने आप को ऊपर की तरफ खींचना, बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, ये ऑफन किया जाता है. वी जनरली डू दिस इंस्टिंक्टिवली विदाउट नोइंग इट्स इम्पोर्टेंस. हम लोग ये करते तो हैं पर बिना इसका इम्पोर्टेंस जाने, हमें इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं है, लेकिन करते ये सभी को ही हैं. स्ट्रेचिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी को इंस्टेंटली फ्लेक्सिबिलिटी देता है. क्योंकि हम लोग बहुत लंबे आवर से सोए रहते हैं या कोई काम नहीं कर रहे होते, उसके बाद जब हम लोग उठते हैं, अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, तो वो इंस्टेंटली फ्लेक्सिबिलिटी वो हमारे बॉडी को देता है. आवर बॉडी में बिकम स्टीफ, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो कई बार क्या हो जाता है, वो स्टीफ बन जाता है. स्टीफ मीन्स डिफ़िकल्ट टू मूव, मतलब मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी होना. क्यों होता है डिफ़िकल्टी? क्योंकि कभी बार क्या होता है, आफ्टर कंटिन्यूअस एक्टिविटी फॉर लॉन्ग आवर्स, अधिक आवर्स तक, घंटे तक काम करते हुए भी जो है हमारा बॉडी जो है वो स्टीफ हो जाता है. यही एक रीज़न है हमारे बॉडी को डिफ़िकल्टी होने लगती है किस चीज़ में, तो वॉकिंग, प्लेइंग, इंडल्जिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम. यही सेम रीज़न होता है स्टिफनेस का किसमें, जब हम लोग बहुत समय तक चलते रहते हैं, खेलते रहते हैं या कोई फिज़िकल एक्टिविटी लगातार जो है लंबे टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के तक करते रहते हैं. That is why sports person are very often seen stretching their bodies before and after the sports events, as it makes their bodies flexible. यही एक मेन रीज़न होता है कि स्पोर्ट्स से जो रिलेटेड पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, उन्हें बार बार देखा जाता है अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए, खेलने के पहले और खेलने के बाद, ताकि उनका जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो सके. वॉट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी? So flexibility is an important indicator of your fitness level and health. फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, एक साइन होता है किसका, हमारा फिटनेस लेवल कैसा है वो बताता है, और हमारा हेल्थ कैसा है वो चीज़ का वो इंडिकेटर होता है, साइन होता है. इट इंक्रीजेज योर रेंज ऑफ मोशन, लेंथेंस योर मसल्स एंड प्रिवेंट्स द स्टिफनेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़. ये जो है हमारा जो है मसल जो है उसको स्ट्रेच करता है, बचाता है किससे, तो स्टिफनेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बचाता है. इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट्स द ऑप्टिमल मूवमेंट ऑफ योर नी. और फ्लेक्सिबिलिटी के ही वजह से जो है हमारा जो नी है, घुटना है, वो मूव कर सकता है. शोल्डर, कंधा भी मूव कर सकता है. एल्बो, हमारा जो हाथ है उसका एल्बो जो होता है वो भी मूव कर सकता है. स्पाइन एंड अदर जॉइंट, और भी जो हमारे बॉडी में जॉइंट हैं वो मूव कर सकते हैं. Loss of flexibility is often associated with increased risk of injury and pain. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो घुटना है, नी है, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, अगर वो मुड़ता नहीं, तो क्या होता, इंजरी हो जाता या हमेशा पेन रहता, दर्द रहता. फ्लेक्सिबिलिटी इज़ crucial for our body to perform even the most basic activities such as walking, bending, squatting, running, etc. फ्लेक्सिबिलिटी ही है ऐसा चीज़ हमारे बॉडी में, उसकी वजह से मतलब जो कि हमारा बेसिक एक्टिविटी जैसे कि चलना, झुकना, स्क्वैटिंग, बैठना जो होता है, दोनों पैर मोड़ कर जो बैठते हैं, वो दौड़ना, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी के ही वजह से होता है. योगा स्ट्रेचेज द मसल्स एंड इज़ एक्सीलेंट फॉर इंक्रीजिंग योर फ्लेक्सिबिलिटी. एज एन एडेड benefit, your muscle responds to stretching by becoming larger and capable of extracting more oxygen. This leads to increased muscular strength and endurance. योगा जो है वो हमारे मसल को जो है वो स्ट्रेच करता है, खींचता है, और हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको वो बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है. नाउ व्हाट इज़ आसनास? Asanas plays an important role
इन इम्प्रूविंग ओवरऑल फिज़िकल फिटनेस। आसनास जो है वो हमारा जो फिज़िकल फिटनेस होता है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आसनास इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच के हम लोग जो स्ट्रेच करते हैं उसके थ्रू वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करता है। डिफरेंट आसनास इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन बाय स्ट्रेचिंग द मसल्स इन द एब्डोमिनल रीजन। बहुत सारे आसन होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारे बॉडी में वो बढ़ाते हैं। अब आसना जो है वो किस तरह हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है वो हम लोग पढ़ेंगे। दे हेल्प स्ट्रेच आवर मसल्स सेफली। वो हमारे मसल को सेफली अच्छे तरीके से सेफली होकर के स्ट्रेच करता है। दे हेल्प इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन इन जॉइंट्स। हमारा जो जॉइंट है वहाँ पे जो मोशन होता है उसको वो इंक्रीज करता है, रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज करता है। दे हेल्प प्रिवेंट मस्क्यूलर स्टिफनेस। दे फास्टेंस रिकवरी इन केसेस ऑफ इंजरी। अगर कुछ भी इंजरी हो जाता है तो वो जल्दी वो उसको रिकवर करता है। दे इंक्रीज द लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड स्लो डाउन द एजिंग ऑफ टिश्यूज़। जो भी एजिंग टिश्यू है वो उसको धीरे धीरे स्लो डाउन करता है। उत्थित पार्श्व कोणासन। स्टेप्स 1. Begin this pose by standing into Tadasana. Breathe out and gradually shove your legs aside by 3-4 feet. Boost up your arms equivalent to the ground and thrust them to the side. ये डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं उत्थित पार्श्व कोणासन क्या होता है। As we can see in this diagram, a girl is doing उत्थित पार्श्व कोणासन। इसका जो एक लेग है वो स्ट्रेच किया हुआ है इस साइड और एक लेग है यहाँ पे बेंड किया हुआ, और जो बेंड किया हुआ जो लेग है उसमें उसने हाथ जो उसके जस्ट स्ट्रेट सामने में ज़मीन पे ग्राउंड पे रखा है, और इसका हेड जो है वो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इसका हैंड जो है वो एकदम क्रॉस किया हुआ है वो, और वो ऊपर ही देखे जा रही है एकदम स्ट्रेट। होल्ड दिस पोज फॉर 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। और इस पोज को 30 to 1 मिनट ही करने का यहाँ पे सजेशन दिया हुआ है। ब्रीथ इन टू कम अप, देन इंक्रीज योर बॉडी कमिंग बैक टू माउंटेन पोज। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमारा बॉडी जो है माउंटेन पोज में हमें ले आता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इट इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंकल पावर। हमारा जो एंकल होता है, पैर जहाँ मुड़ता है नीचे में जहाँ पायल पहनते हैं, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी वो इंक्रीज़ करता है। इट रिकवर्स ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको वो रिकवर करता है। इट स्ट्रेचेज द ग्रॉइन, स्पाइन, वेस्ट एंड शोल्डर्स। नाउ व्हाट इज़ ग्रॉइन? सो ग्रॉइन इज़ द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी वेयर इट जॉइंस आवर लेग्स। ग्रॉइन जो होता है हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, वो होता है जहाँ पर हमारा लेग जो है वो जॉइंट करता है, तो वो जो है उसको स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। इट इम्प्रूव्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना पचाने ये सब में वो इम्प्रूव करता है। इट एक्सपेंड योर लंग्स एंड हेंस इंक्रीज योर लंग्स कैपेसिटी। लंग का जो कैपेसिटी होता है उसको इम्प्रूव करता है, एक्सपेंड करता है। बाय एक्सटेंडिंग योर स्टोमक इट हेल्प्स रिड्यूस बेली फैट एज वेल। इस पोज के थ्रू क्या होता है, हमारा जो स्टोमक है वो स्ट्रेच होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, बेली फैट, जो भी फैट एरिया है हमारे पेट में उसको वो रिड्यूस करता है, कम करता है। परिपूर्ण नवासन। अब ये इसको भी हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, अ बॉय इज स्टैंडिंग। ये बॉय जो है पहले वो खड़ा हुआ, उसके बाद वो एक तरफ बेंड हुआ, दोनों पैर फैला हुआ है, एक हाथ उसने नीचे रखा और एक हाथ उसके जस्ट स्ट्रेट में वो ऊपर रखा, और उसको मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ योर शोल्डर्स। उस शोल्डर को मेंटेन करना है उस पोजीशन में, और इस पोज को 30 सेकेंड ही होल्ड करना है। कीप योर चिन पैरेलल टू द फ्लोर थ्रू आउट द पोज। हमारा जो चिन है, जो गाल है, उसको पैरेलल रखना है बिल्कुल ज़मीन से। रिलीज द पोज बाय बेंडिंग योर नीज। और उसके बाद इस पोज से जब हम लोग खड़े होंगे करके तो क्या करना है, बेंड, रिलीज द पोज बाय बेंडिंग, मतलब घुटने को मोड़ते हुए उस पोज को रिलीज़ करना है। एंड लोअरिंग योर फीट बैक टू द फ्लोर। So that's all for today. I hope this video will be helpful for you. I will teach the remaining part of this chapter in my next video. Till then, stay home, stay safe, good luck.